माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि आज जो मेरी कस्टमर है ना, इन्होंने स्पेशल केक बनाया है अपने हस्बैंड के लिए, यानी कि उनके बर्थडे के लिए। तो केक का जो भी फ्लेवरिंग है, सारी चीज़ें, केक मैंने कितना प्रमिक्स यूज़ किया है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ में जो ये केक है ना, हमारा 1 kg का था, बट इसे हमें थोड़ा सा टॉल हाइट में बनाना था, लेस क्रीम के साथ बनाना था। और साथ में इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा हमें मतलब कम नहीं करनी थी या फिर ज़्यादा नहीं करनी थी। तो उसके हिसाब से हमें सारी चीज़ें बनानी थी। और जो केक बोर्ड था ना, वो 10 इंच का ही मुझे मिला था, क्योंकि वाइट बोर्ड मुझे चाहिए था और उससे बड़ा मुझे मिला नहीं, मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो 10 इंच का मुझे मिला और उसी में मुझे सारी चीज़ें को एडजस्ट करना था बना के। और जब ये केक बनेगा ना, इसकी ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बिना स्किप किया वीडियो को एंड तक देखना। आई होप कि आज वाली वीडियो भी आप सबको पसंद आएगी। तो केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद हमने करा डीमोल्ड, और उसके बाद जैसे आप देख रहे हो ना, ब्रेड नाइफ़ के साथ एक एक करके हम ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर रहे हैं। आप चाहो तो थ्रेड के साथ भी कर सकते हो, या फिर घर में कोई अच्छी सी शार्प वाली नाइफ़ है ना, तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। लेकिन ब्रेड नाइफ़ के साथ क्या होता है ना, ब्रेड नाइफ़ स्पेशली बनी इसी के लिए होती है, जो ब्रेड्स होती हैं, केक की ब्रेड या फिर ब्रेड होती है नॉर्मल, उनकी कटिंग के लिए, क्योंकि इससे कटिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है और इक्वल भी होता है। तो बस इस तरीके से पूरी कटिंग हम करेंगे। और टर्न टेबल पे थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्ब हमारा लगा हुआ है, इसे भी हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब 1.5-2 महीने हो चल रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा बारिश है कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो हम केक जो भी बेक करते हैं ना, अगर उसे कवर करके भी रखते हैं, तो वेदर बहुत स्टिकी है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है केक के टॉप पे रह जाता है। तो उसे आप रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केक आपका सॉफ्ट ही रहेगा। तो केक बोर्ड यहाँ पे हमने ले लिया स्क्वायर साइज़ का, क्योंकि इससे ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा बचती है अच्छी खासी। तो एक साइड पे जहाँ पे हमें लगता है कि इसे अच्छे से रखना चाहिए, ताकि चारों तरफ हम एकदम अच्छे से इसके साथ क्रीम की आइसिंग कर पाएंगे, उतनी स्पेस रहे। तो यहाँ पे एक साइड पे हमने लगा लिया, बाकी पूरा केक बोर्ड जो है वो खाली है, उस पर हम सारी डेकोरेशन करेंगे। तो क्रीम यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट यूज़ की है, आप कोई भी अच्छी सी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत बार सजेस्ट किया आपको कि कौन कौन सी अच्छी क्रीम है जो मार्केट में अवेलेबल है। और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, विज़िट कर रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे करने से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे अच्छे अच्छे नए नए केक के डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत अच्छे से क्रीम हमने लगा ली। जैसे मैंने कहा लेस क्रीम की हमें कहा गया था, तो लेस क्रीम ही मैंने यहाँ पे लगाया है। और आज एक नया फ्लेवर कस्टमर ने मुझे कहा था कि मुझे ट्राई करना है, तो ये मैंने परचेज़ किया था लीची फ्लेवर। तो लीची फ्लेवर को भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी थी, पतला नहीं था ये, तो काफ़ी अच्छे से इसे हमने यूज़ किया। यहाँ पे 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग पे हम यहाँ पे इसे लगाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पेशल केक है। और मुझे भी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये केक सिंपल था बट बहुत ब्यूटीफुल था। तो बहुत अच्छे से लेयर बाई लेयर जो है वो हम करते जाएंगे। जितनी लेयरिंग है सबको सेम तरीके से अरेंज करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सबके जो भी डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। मेरी जो भी कोशिश रहेगी आप सबके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जो भी नए हैं, अगर आप चाहते हो मेरी और वीडियोज़ को देखना, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जिसमें बहुत सिंपल से सिंपल डिज़ाइन, बड़ा से बड़ा डिज़ाइन, फॉन्डेंट डिज़ाइन, हर एक डिज़ाइन आप सबको देखने को मिलेगा। तो आप मेरी वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हो। और मेरे के होम पेज पे ना मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, जिसमें मैं अपने केक से रिलेटेड सारे डिज़ाइंस को जो है वहाँ पे पोस्ट करती हूँ रील्स में। तो आप वो भी जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से लगाएंगे। और इस केक को ना हमें एकदम अच्छे से ठंडा करना है। इसे बनाने के बाद, सारा कंप्लीट करने के बाद, मैं एक ही बार फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और कुछ डेकोरेशन ना हम शाम को कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा केक जो है हमारा वो भी ठंडा हो जाए। तो बहुत अच्छे से पूरी लेयरिंग लगाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत दिनों के बाद अभी मैं लॉन्ग वीडियोस लेके आ रही हूँ। और शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा इसलिए अपलोड कर रही थी क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती थी, और टाइम नहीं होता था कि इतनी लंबी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि कई बार बिज़ी हो जाते हैं हम
और बैक टू बैक ऑर्डर्स होते तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी हम वीडियोस को रिकॉर्ड करके केक डिज़ाइंस बनाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हमें चेक करना पड़ता है कैमरा सही पोजीशंस पे, बहुत सारी चीज़ों में कट करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट वीडियो में ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है 60 सेकेंड की वीडियो है, तो उस पर आप जितना कम या ज़्यादा जितना अपने हिसाब से क्लिप्स को भी ऐसे ऐड कर लोगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी सी वीडियो बन जाती है जिसमें पूरी फुल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। तो इसीलिए बस ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए मेरी शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा आ रही थी। बट शॉर्ट वीडियोस में भी आप सब ने बहुत प्यार दिया है, और कोशिश करूँगी कि लॉन्ग वीडियो के साथ शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँ, ताकि जो मेरे शॉर्ट व्यूअर्स हैं, यानी कि शॉर्ट वीडियो देखते व्यूअर्स, वो भी मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को देख सकें। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने लेयरिंग कर ली, और यहाँ पर आउटर सर्फेस की हम फ्रॉस्टिंग रखेंगे। पर एक चीज़ ये हो जाती है ना इस केक की, जैसे आप देख रहे हो इस केक को मैंने कॉर्नर पे बनाया है, तो क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें फ्रॉस्टिंग करने में। और वो इसलिए लगता है ना, किसी भी केक को जब हम बनाते तो केक को हम रखते हैं केक के एकदम सेंटर पे, यानी कि केक बोर्ड के सेंटर पे, तो बैलेंस इक्वली डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसे केक्स जब भी हम बनाते कस्टमाइज बोर्ड वाले, तो एक साइड पे हमें केक को रखना पड़ता है। तो केक चाहे आपका 1 kg का हो या 2 kg का हो या फिर 1.5 kg का हो, तो सारा वेट जो होता है ना केक का, वो एक ही साइड पे चला जाता है, तो पूरा बोर्ड खाली रहता है। तो उससे क्या होता है ना, जो वेट है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता है बोर्ड पे, तो इसीलिए थोड़ा सा ये इधर उधर फिसलते रहता है बोर्ड। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लेके आराम से यहाँ पे इसकी जो फ्रॉस्टिंग है और फिनिशिंग वाली डिटेलिंग पार्ट जो भी आता है ना, वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि सेंटर में केक नहीं होता है, एक कॉर्नर पे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और मैं बहुत आराम से टाइम लेके कर रही थी, और मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं इस केक को बनाऊँ और अच्छे से डिटेलिंग दूँ, फिनिशिंग दूँ इस केक पे। तो बहुत अच्छे से बनाएंगे अनटिल जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो जाए, क्योंकि इस केक को हमें बिल्कुल सिंपल और प्लेन रखना है। इस पर कोई और अलग से डेकोरेशन नहीं है कि हम किसी भी अनइवन पार्ट को हाइड कर पाएँ दोबारा। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने बना लिया, और देख रहे हो अगर आप कि एक बोर्ड को ना इस तरीके से मैंने शिफ्ट करके बीच में कर लिया, और उसके बाद ये स्विल्स के डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि केक बोर्ड ही इधर उधर भागते जा रहा था, क्योंकि सारा वेट एक कॉर्नर पे था। तो अच्छे से स्विल्स के डिज़ाइन बना लिया, और शाम का टाइम आ गया है, अब हम इसकी करेंगे डेकोरेशन। तो यहाँ पे फ्रंट पे मैंने लगा दिया हैप्पी बर्थडे का टैग, बड़ा सा टैग लगाया है मैंने, कॉइन वाला टैग नहीं लगाया है। सबसे पहले फ्रंट पोर्शन को मैंने चेक कर लिया कि कौन से साइड को सामने रखूँ, किस साइड को मैं किस तरीके से करूँ। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही मैंने यहाँ पे ये जो बर्थडे टैग है इसे लगाया है इस तरीके से। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बर्थडे टैग के पीछे इस तरीके से पेन लगा देते हैं ताकि वो स्लिप ना हो, बट नहीं होगा। आप सेम ऐसे ही लगाओ, और हल्का सा जेंटली से इसे प्रेस कर दो क्रीम के साथ पीछे साइड, तो एकदम भी ये फिक्स्ड रहेगा और एकदम भी ये नहीं निकलेगा। आराम से आप इसे जितनी देर मर्जी, जब तक मर्जी आप ट्रैवलिंग पे लेके जा सकते हो, बट आराम से लेके जाना है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास है ये गोल्डन वाले एडिबल फॉयल, इसे भी हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लगा के टचअप देना है केक को, ताकि केक और ज़्यादा अच्छा लगे, और सेंटर पे बहुत अच्छी डेकोरेशन होगी जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी ये सारा पार्ट कंप्लीट करके इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, ताकि कम से कम हाफ एन आवर तक अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद जो बाकी की प्रिपरेशन है ना, वो हम कर लेंगे, और उसके बाद उसकी डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे ये जो एडिबल वाले फॉयल है ना, गोल्डन वाले, ये नहीं लगाने, जितनी हमें ज़रूरत है और हमें लग रहा है कि केक की हाइट और क्वांटिटी के हिसाब से अच्छे लगेंगे, हमें उतना ही लगाना है। केक को बहुत ज़्यादा मेसी नहीं बनाना है, थोड़ा सा एलिगेंट लुक हमें यहाँ पे देना है, और उसके लिए हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिनिशिंग से लेके जो डेकोरेशन पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेकोरेशन आप जैसा करोगे, जितना कम, जितने अच्छे तरीके से, आपका केक उतना ही ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगा। तो बस इस तरीके से अच्छे से हमने सारी चीज़ें लगा दी। आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हो, बट मैं इस तरीके से अपने फिंगर्स का यूज़ करके लगा रही हूँ। इसके साथ मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से लगा रही हूँ। आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हो। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इसे रख देते फ्रिज में, और अब जो है शाम का टाइम आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास था ये जुलाई वाला कैलेंडर, इसे मैंने प्रिंट करवा लिया था अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये 2025 का अभी का रीसेंट का है
यानी कि कल केक बनाया, यानी कि 27 को, और तब का है ये। तो 27 को मेरा केक का ऑर्डर था। तो इसे इस तरीके से सबसे पहले मैंने ना सेंटर में एक ड्यूल टेप लगा दी, इसलिए लगा दी ताकि ये फिक्स रहे अपनी जगह पे। उसके बाद चारों कॉर्नर्स पे ना मैं छोटा छोटा सा इस तरीके से ड्यूल टेप कट करूँगी और इसे फिक्स कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। और अगर आप चाहो तो एडिबल जो गम होती है, नॉन एडिबल वाली, उसके साथ भी आप लगा सकते हो, बट ड्यूल टेप के साथ ना बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती कि ये निकलेगा भी नहीं, फ्रिज में भी आराम से सेट रहेगा। तो सबसे पहले सेंटर पे लगाया और उसके बाद अगर आप देख रहे हो इस साइड, दोनों साइड पे लगा दिया मैंने, राइट वाले साइड पे और लेफ़्ट वाले साइड पे भी दोनों तरफ से मैं इस तरीके से छोटे छोटे से ये कट करके जो ड्यूल टेप है उसे इस तरीके से लगा दूँगी। और थोड़ा सा हाथ के साथ अच्छे से इसे हम प्रेस कर देंगे ताकि हमारा जो ये कैलेंडर वाला स्टिकर है ना बहुत अच्छे से चिपक जाए। तो बस इस तरीके से ये भी लगाने के बाद बाकी की डेकोरेशन हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये लग गया और बहुत अच्छे से ये बैठ गया, फ्लैट एकदम हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में है मेरे पास ये कुछ रोज़ेज़, बैंगलोर रोज़ेज़ हैं जो मुझे 25 रुपीज़ करके आज सस्ते में मिल गए थे। बाकी आपकी जगह में चार्जेस 30 रुपीज़, 40, 50 रुपीज़ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉस्ट वाली सिटी पे रहते हो, आपकी सिटी कितनी कॉस्टली है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे भी हम फ्लावर्स लगाएंगे और यहाँ पे जो हम फ्लावर्स लगाएंगे ना, सेम इसे भी ड्यूल टेप के साथ ही अटैच करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। अगर आप सेलो टेप के साथ करोगे ना तो वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और साथ में क्या होता है ना, आप एक बंचेस बना के भी इसे लगा सकते हो, लेकिन मुझे बंचेस बना के नहीं लगाने थे क्योंकि मुझे जिप्सी फ्लावर्स जो थे वो नहीं मिले वेदर की वजह से, क्योंकि बारिश इतनी थी तो उसकी वजह से वो स्टॉक कम रखते हैं, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट फ्लावर्स होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो फ्लावर्स मुझे जितने मिले मैंने यही यूज़ किए। तो ड्यूल टेप लगाते जाएंगे और इस तरीके से इसे अरेंज करेंगे आराम से। तो एक अगर आप देख रहे हो 10 इंच का बोर्ड है, 10 इंच के बोर्ड पे हमने एक जो केक है उसे रखा है 6 इंच के केक कंटेनर पे बना के। साथ में कैलेंडर को हमने यूज़ किया है, साथ में हम 4 अच्छे खासे फ्लावर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं जो अच्छी क्वांटिटी के हैं, उन्हें भी इस तरीके से अटैच कर रहे हैं। फिर सामने में जो आप ब्लैंक वाला पार्ट देख रहे हो उसे भी डेकोरेट करना है। तो एक केक बोर्ड को हम कितने अच्छे से, और मतलब एक 10 इंच का एक केक बोर्ड है जिस पे हम सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है और बहुत आराम से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपको कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्डर आता है कि हमें इस टाइप का केक चाहिए ना, तो मेक श्योर कि आप अपने पास ना थोड़ा टाइम रखें और कस्टमर से थोड़ा टाइम लें आप। अगर वो आपको 2 घंटे का टाइम देते हैं ना, तो आप उनसे 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लो, ताकि केक को सेट भी होना है, सारी चीज़ों को आपको अरेंज भी करना है और आराम से इतने छोटे केक बोर्ड पर आपको सारी चीज़ों को अरेंज करके उसे डेकोरेट करना है। तो ये भी एक बड़ा टास्क होता है कि बहुत अच्छे से हम केक को रिप्रेजेंट करें। तो बस इस तरीके से यहाँ पे भी इसे फ्लावर्स को मैंने लगा दिया। बस मैंने एक बार पोजीशन देख ली थी और अब ड्यूल टेप को कट करके फिर वहीं पे लगा दूँगी जहाँ पे ये फ्लावर अभी मेरा गिर गया था। तो बहुत अच्छे से इसे भी लगा देंगे और ये फ्लावर वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा फ्रंट पोर्शन रह जाएगा जो आगे हम करेंगे। और साथ में ना ये जो हमारा केक था ये सेल्फ पिकअप केक था, तो कोई भी डिलीवरी चार्जेस इसके इंक्लूडेड नहीं है। आप अपनी जगह के हिसाब से प्राइजेस को ज़्यादा कम और डिलीवरी चार्जेस को ऐड कर सकते हो। तो बाकी जो ओवरऑल लुक है उसके साथ आपको प्राइजेस मैं बता दूँगी। सेंटर पे यहाँ पे हमने ये 3D हार्ट्स बनाए थे, इसे हमने इस तरीके से लगा दिया है सिंपल। तो ये जो 3D हार्ट्स है किस तरीके से बनाने मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जिन्होंने नहीं देखे हैं आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियोस में, और जिन्होंने देखे उन्हें पता है कि इन्हें बनाना कितना ज़्यादा ईजी है और कितना ब्यूटीफुल ये बनते हैं। तो बहुत अच्छे से, और यहाँ पर जो ये डेट थी, बर्थ डेट थी 27 जुलाई, वहाँ पर हम ये छोटा सा जो हमने 3D हार्ट बनाया था इसे हम लगा देंगे इस तरीके से। बाकी जो फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ पे इस तरीके से भी हम ये जो हार्ट से लगा देंगे और थोड़ी सी ना स्पेस छोड़ देंगे। स्पेस इसलिए छोड़ देंगे ना, उसे मैं लास्ट में रखूँगी, लेकिन केक हमारा पूरा बन गया है। एक वाइट कलर के फॉन्डेंट पे हमें लिखना है हैप्पी बर्थडे हबी, जो अच्छे से नॉर्मल डिटेलिंग नाइफ के साथ बस कट करना है और फ्रंट पे हमें रख देना है इस तरीके से। जो आप स्पेस देख रहे हो ना ये सामने खाली है, ये जो मैंने हार्ट्स लगा दिए उसके बाद बस इस तरह यहीं पे सामने ही हमें रखना है जिस पे हैप्पी बर्थडे हबी लिखा हुआ है। तो वो बहुत नॉर्मल्स है, जो हम ब्लैक कलर का एडिबल हमारे पास पेन आता है स्केच पेन, उसी के साथ हमें उसे लिखना है। तो उसे मैं बाद में लिख दूँगी जब मुझे देना है, लेकिन ओवरऑल ये जो लुक है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा केक बन के पूरा रेडी है।
इस तरीके से, और कुछ भी इसमें डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। 2 यहाँ पे मैं कैंडल लगा दूँगी इस तरीके से फ्रंट पे, ये ट्विस्टेड वाली कैंडल्स हैं। तो ये भी मेरे पास रेड कलर भी थी, और भी बहुत सारे कलर्स की अवेलेबल है, बट मैंने 2 रेड कलर्स की लगाई। पहले मैंने सोचा यहाँ पे लगाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं, दोनों एक ही साइड पे लगाती हूँ तो लुक बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए इसकी ओवरऑल लुक आप सबको दिखाती हूँ। तो ये है इस केक की ओवरऑल लुक, और इस केक का जो प्राइस था विद क्वांटिटी सारी डेकोरेशन के साथ मैंने 1000 रुपीज़ चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा। और जो भी आपके डाउट्स होते कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।